अस्सलाम वालेकुम। PBN TV HD में खुश आमदीद। मुझे इरफान कहते हैं, आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हवाएं जैसे कि चल पड़ी हैं और हवाएं किस तरह की चली हैं, इमरान खान के हक में चली हैं और शहबाज शरीफ और ये PDM इनके खिलाफ चली है। उसका दो खबरें आपको पहले दे दूं, उसके बाद मैं आगे चलकर आपको सवात के मुतालिक बताने वाला हूं कि सवात में इस वक्त क्या हो रहा है। सिर्फ सवात में नहीं, याद रखिएगा, सिर्फ सवात में नहीं, वहां पर इसके अलावा और भी बड़ा कुछ हो रहा है। और MQM उसकी तजलील, उसकी तज़हीक, उसका अवाम से छितरौल का सिलसिला जारी है। आज एक और रिजल्ट मसूल हुआ है, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करना है। बड़ा अहम रिजल्ट है। यहाँ पर MQM अब पछता रही है कि उसने ऐसा फैसला क्यों किया। ये सारी तफसील आपको बताता हूँ। पहली खबर सुने। पहली खबर ये है कि लाहौर में ग्रीन टाउन थाना में जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब, MD-PTV राशिद बेग और इसके अलावा उस प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं उन पर FIR काट दी गई है। उनके खिलाफ दहशत गर्दी की दफात लगाई गई हैं। वाज़े तौर पर PTV जो कि सरकारी टीवी है, उसको इस्तेमाल करते हुए नफरत अंगेज मवाद, नफरत अंगेज तकरीरें वहां से की गई हैं और अवाम को भड़काने की कोशिश की गई है। ये जो FIR का मतन है और FIR का जो चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। इसमें ATA यानी आटा एक्ट जो है 9 उसकी जो शिक 11 सब क्लास 3 उसके तहत ये जो FIR है ये दर्ज की गई है और उसमें बड़े ज़्यादा चांसेस हैं पूरे कि इनको मतलब पूरा इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। और जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब, MD-PTV और इन सब जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इन सब के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ये इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था कि इनके खिलाफ कोई अच्छा परसों से ये इतलात आ रही थी कि जो FIRs हैं, दरखास्तें हैं, वो SHO कबूल करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव था, उनके ऊपर राना सनाउल्लाह का दबाव था जो कि वज़ीर दाखिला हैं। लेकिन जो कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं उन्होंने फिर इसमें खुद ज़ाती इंटरेस्ट लेकर और वज़ीर आला पंजाब उन्होंने इसमें खुद ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेकर ये FIR जो है ये दर्ज करवाई हैं और उसका मतन और बड़ा चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं और बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये तब्दीली हवाएं हैं। दूसरे नंबर पर इमरान खान के खिलाफ जो दहशत गर्दी की दफात थी, अदालत ने उनको उड़ा दिया। अदालत जो है उसने ये कहा है कि उसने ये जो इस तरह की बचगाना किस्म की हरकतें हैं कि उसमें किस तरह से उनको शामिल किया गया। जो दहशत गर्दी की दफात हैं वो शामिल करने पर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान जो है उसको तज़हीक का निशाना बनाया गया कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उनको लोग ज़ाती तौर पर जानते हैं और उनको पता है कि उसके खिलाफ जो दहशत गर्दी की दफात हैं ये लगाना बिल्कुल एक मजाक से ज़्यादा नहीं है। तो अदालत ने वो दफात जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं, दहशत गर्दी की दफात जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। तोशाखाना केस के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त इतलात हैं। तोशाखाना केस में भी बिल्कुल इस चीज़ के ज़ीरो इम्कानात हो गए हैं कि इमरान खान जो है वो नाअहली की तरफ जाएंगे। बल्कि इमरान खान ने एक दरख्वास्त दे दिया। उन्होंने कहा है कि तमाम शुरू से लेकर अब तक तोशाखाना में जितने भी गिफ्ट्स आए उन सब की तफसीलात जो है वो शेयर की जाएं कि कौन कहाँ क्या लेकर गया, क्या पे किया और सारे का सारा वो जो कच्चा चट्टा है वो सारा खोलकर अवाम के सामने रखा जाए। तो इस वक्त तब्दीली की हवाएं जो हैं वो चल पड़ी हैं और उन्होंने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। अच्छा, अब जो इत्तेहादी हैं उन इत्तेहादियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अवाम के अंदर जाया जाए, अवाम में अपना जो बयानिया है वो किसी तरीके से तस्लीम करवाया जाए और कहा जाए कि हमसे गलती हो गई या हमने दबाव में आकर ये सारा कुछ किया था। लेकिन अब अवाम जो है वो अब इतनी बाशऊर हो गई है कि उन्होंने ये सारी की सारी बातें तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इसकी दो खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। कराची में जो के इलेक्ट्रिक का बिल आता है उसमें कचरा कलेक्शन के लिए एक टैक्स लगा दिया जाता है कि कचरा कलेक्शन के ऊपर एक टैक्स लग गया जो कि अवाम के बिलों में लग कर आएगा। इसके ऊपर अवाम ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है। अवाम ने जो के इलेक्ट्रिक के ऑफिसेज हैं उनके सामने कचरा फेंककर उसकी वीडियोस बनाकर उसको वायरल करना शुरू कर दिया है कि आपकी ड्यूटी अगर कचरा उठाने की है, अगर आपने कचरा उठाने की एक अहम ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले ली है तो ये लीजिए, ये आपका कचरा पड़ा है। मतलब इस तरह के हालात जो हैं वो भी आने थे पाकिस्तान के ऊपर, ख़ासकर कराची के ऊपर। कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल भी हुई। कल जो ख्वाजा इजहारुल हक हैं MQM के रहनुमा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ जो दीगर MQM के रहनुमा थे वो भी शामिल थे। वहाँ पर उन्होंने पुलिस चीफ जो है उनकी क्लास लेनी शुरू की थी। पुलिस चीफ का बयान सुनिए पहले, फिर उसके बाद देखिएगा कि MQM के रहनुमा जो हैं उन्होंने क्या क्या। पुलिस चीफ का बयान था, उन्होंने कहा कि जो मीडिया है वो ज़्यादा शोर मचाता है, स्ट्रीट क्राइम्स इतने नहीं है जितना मीडिया शोर मचा देता है। तो यहाँ पर उनको उसकी इस बात को लेकर उनको बुरी तरह से रगेदा गया। उनको बताया गया कि खासकर पीपल्स पार्टी को रगेदा गया। MQM ने
ये जो पुलिस चीफ हैं उनके मुताल्लिक कम बात की, पीपल्स पार्टी के ऊपर ज़्यादा बात की। यानी MQM और पीपल्स पार्टी की जो राहें हैं, बेसिकली बात कहाँ से शुरू हुई, उन तीन जो MQM के कारकुनान हैं उनकी जो मुबैना तौर पर उनकी जो डेथ हुई थी, उनकी लाशें मिली थी, तो उसके ऊपर बात जो है वो इनकी अनबन पीपल पार्टी और पीपल्स पार्टी और MQM की आपस में इनकी अनबन शुरू होगी। और उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि बीच में पुलिस जो है उसको ब्रिगेड लिया गया और पुलिस के मुताल्लिक जो बयानात हैं MQM इस वक्त दे रही है वो बेसिकली पीपल्स पार्टी को के कंधे पर, वो कहती है कि MQM के रहनुमा कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मतलब पूरे सिंध में बाकी और कहीं पर किसी जगह पर नहीं है, कोई इस तरह के हालात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यानी कराची के अंदर इस तरह के हालात हैं कि यहाँ पर इतनी बदअमनी है, इतनी मतलब लाकानूनियत है, स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं। और वहाँ पर पुलिस चीफ जो है वो कह रहे हैं कि ये सारे का सारा मीडिया का वावेला है, मीडिया का वावेला ज़्यादा मचाता है, स्ट्रीट क्राइम्स बेसिकली कम है। इसके अलावा एक और चीज़, कल जो खालिद मकबूल सदीकी हैं उन्होंने लियाकत आबाद का विज़िट किया और वहाँ पर अवाम जो है वो इतनी बिफरी हुई थी, अवाम इतनी जो है गुस्से में थी, उन्होंने वहाँ पर जूतियों के साथ उनका इस्तकबाल किया, उनको भागकर गाड़ी में जाना पड़ा। वहाँ पर अपने गार्ड्स की मदद से वो अपनी गाड़ी में गए और इस तरीके से वहाँ से वो भागे। तो अब MQM, अब ये जो इससे एक और लहर जाती है, इससे एक और जो मैसेज है वो जा रहा है, और वो ये है कि ये जो लोटे बनते हैं, ये जो अवाम के बयानिए के खिलाफ जाके, यानी अवाम से वोट तो हासिल किया जाता है कि हम तहरीक इंसाफ या हम इसको सपोर्ट करेंगे या हम हमारा ये मंशूर होगा, लेकिन वो अपने मंशूर के से हट जाते हैं। इसके अलावा अपने मंशूर से हटने के अलावा वो ऐसी पार्टीज़ ज्वाइन कर लेते हैं। यानी MQM जो है अगर वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगी जिनका आपस में बड़ा शदीद बैर है, शदीद किस्म का बैर है, तो वो अवाम जो है वो कहेगी कि आपने इनको ही सपोर्ट करना है, तो वाई नॉट कि हम इनको ही वोट दे दें। आप तो मतलब आप इनके कदमों में अगर आपने लेटना ही है तो फिर आपको वोट देने का क्या फ़ायदा। यानी इन्होंने जो मुक्तदर हलके हैं उनके इशारों के ऊपर नाच कर अपनी सियासत, अपनी तमाम चीज़ें उनका बेड़ा गर्क कर लिया है। और ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इसके पीछे एक स्टोरी ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ क्ल्यूज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर इनको ब्लैकमेल किया जाता है। इनको बताया जाता है कि अगर आपने ये ना किया तो आपको हम ये जो आपके सर पर तलवार लटकी हुई है इसको हम छोड़ देंगे। ये इस वक्त कराची से खबरें हैं। इसके अलावा बाप पार्टी वो भी बिल्कुल पर तोल रही है, क्योंकि उनके जो मुतालबात हैं वो भी तस्लीम नहीं किए गए, बल्कि उनमें शिद्दत आती है। यानी मिसिंग पर्सन हैं, बजाय इसके कि पहले वाले रिकवर होते, उनमें इजाफा होता जा रहा है। इस पर बाप पार्टी बड़ी सख्त नाराज़ है। और अब देखते हैं कि ये हुकूमत कितनी देर चलती है। जो ही इशारा होना है, एक इशारा होना है और ये हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जानी है। तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। उम्मीद है कि जल्द हमें अच्छी अच्छी खबरें और अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ सुनने का मौका मिलेगा। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़।